YouTube के सुरीले साथियों को फर्रुख वकार का आदाब सलाम। साहिबान, 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की 100वीं सालगिरह पर मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसके एवज में आप सभी ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। आपकी ढेर सारी मैसेजेस आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन कमेंट्स में से कुछ दिल को छू लेने वाले कमेंट्स आपके साथ भी साझा किए जाए। तो यही आज मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ जो इत्तेफाक से मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और ये भाई साहब आज ही कनाडा तशरीफ़ लाए हैं और मैं उनके साथ एक छोटे से सैर सपाटे के लिए निकला हूँ। अपनी आवाज़ से जग को जीतने का मादा रखते हैं जनाब जगजीत ढिलन साहब। जगी भाई, आपका खैर मकदम करता हूँ कनाडा में। बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख वकार साहब, आप क्योंकि आपने दोस्त बनाया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे लिए, क्योंकि आपको रेडियो पे सुनने के बाद ही रेडियो पे प्रोग्राम करने की जो चाहत है मेरे मन में जागी थी। तो गुरुजी नमस्कार। क्या करते हैं यार जग्गी भाई, क्या बोल रहे हैं आप? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कनाडा में। मैं वो मैसेजेस आपसे मैं रीड करवाऊंगा जग्गी भाई, तैयार है? तो सबसे पहला कमेंट किसका है? हाँ जी, मेरे पास में ऐसा है कि ये मुझे दिख रहे हैं अजय कुमार साहब। ये लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह न था, न है, न होगा। भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस आवाज के जादू में खो जाती है। रफ़ी साहब एक जादूगर हैं। इस अमर आवाज को सादर नमन। साथ ही इस नायाब धरोहर को सजाने, संभालने और प्रस्तुत करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। सेकंड जो मेरे पास में मैसेज आया है ये महमूद याकूब साहब का है, 5248 ऐसा कुछ उनका आईडी है। ये लिखते हैं कि वी मिस यू रफ़ी साहब बट यू विल स्टे इन आवर हार्ट्स फॉर एटर्निटी। वन सन, वन मून एंड द वन एंड ओनली रफ़ी जी, द गॉडफादर ऑफ ऑल सिंगर्स। हाउ स्वीट। नहीं, कमाल की बात है। देखिए, मैं और आप, जिसमें हमेशा मैं बार बार इस बात को जिक्र करूंगा क्योंकि फोन पे जब भी बात होती है, मुलाकात होती है, मिलके हम बात करते हैं, ये बात तो मतलब 100% सच है, 100% कि ऐसी आवाज फिर हमें सुनाई नहीं दी। और कई लोगों ने कोशिश की रफ़ी साहब के आस पास आने की, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज से ज्यादा, आवाज तो बेहतरीन ऑफकोर्स है ही जैसे हम सुनते हैं, लेकिन जो इमोशन है किसी भी गीत में रफ़ी साहब जिस तरह से उन्होंने निभाया है वो बेजोड़ है। नेक्स्ट मैसेज है मेरे पास, इनका आईडी है भजनलाल छाबड़ा 4520। ये साहब फरमाते हैं कि स्वर सम्राट श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ। रफ़ी साहब जैसी कोई आवाज़ पहले थी न ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सुर सम्राट के जादूगर थे, वो हरफन मौला थे। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ अमर रहेगी जब तक चांद सितारे हैं। रफ़ी साहब को शत शत नमन, धन्यवाद। इस कमेंट में बस एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जब तक लोगों को संगीत की समझ है तब तक मेरे ख्याल से रफ़ी साहब को कोई नहीं भूल। रफ़ी दीप 6246 जनाब फरमाते हैं कि आई एम 72 एंड वर्शिपिंग मोहम्मद रफ़ी साहब वॉइस सिंस माई चाइल्डहुड and daily pray to depart while doing puja of only Rafi Sahab. If you are worshipping Muhammad Rafi Sahab, then no need of any doctor and medicine. और ये कह देना कि भाई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, कमाल है। रफ़ी दीप साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इनका आईडी है पापा कहते हैं सिर्फ सच बोलो। और ये भाई साहब बिल्कुल एक सेंटेंस में अपनी बात कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि रफ़ी साहब को किसी अवार्ड की जरूरत नहीं, ये खुद में एक अवार्ड थे। ये बात, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे आपके आप तो बहुत बड़े रफ़ी भक्त हैं फर्रुख साहब, आप तो डेफिनेटली ये हमारे इमोशंस के लिए एक बात है अगर अवार्ड मिल जाए तो, लेकिन इनका बोलना भी सच है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। अच्छा जग्गी भाई, एक मैसेज मेरे पास ऐसा आया है जिसे देखते हुए मुझे उनके जज्बात का ख्याल हो रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि किस शिद्दत से उन्होंने अपनी बात कही है एक सेंटेंस में। कदीरुन निसा 2887 ये फरमाते हैं, अब क्या फ़ायदा, ज़िंदगी में तो नहीं दिया, मरने के बाद ये सब बेकार है। नहीं, जीते जी अगर किसी की हौसला अफजाई हो जाए या उसकी इज़्ज़त अफजाई हो तो नथिंग लाइक इट, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती।
लेकिन इंसान के चले जाने के बाद ही ऐसा सब कुछ होता है। ये इंसानी फितरत बड़ी अजीब व गरीब है। जगी भाई क्या बोलते हैं आप? आज अगर आपके मन में कोई बात आती है किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, व्हाटएवर यू फील लाइक, तो आपको उसी समय फोन उठा के बात कर लेनी चाहिए, दिल की बात रख देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता यही है कि किसी के चले जाने के बाद फिर वो बहुत ज्यादा याद आते हैं। और इनकी बात कितनी सही है कि भाई जब जीते जी उनको नहीं दिया आपने सम्मान, तो अब देना तो बेकार है। इनका आईडी है किरण शर्मा 7486। कहते हैं भारत रत्न कोई तमगा नहीं है जो सरकार देगी। भारत रत्न तो वो है जो पिछले 100 सालों से, पिछली 4 पीढ़ियों से लेकर हजारों साल तक पूरे विश्व के हिंदी समझने वालों के दिलों पर राज करेगा। मोहम्मद रफ़ी जी जैसा सुरीला और भावनाओं को समझने और समझाने वाला दूसरा कोई न हुआ है न होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि रफी साहब की तरह आवाज, जिस तरह से वो अपना गीत पेश करते थे, जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को कवर किया है, ना तो उनसे पहले कोई था और ना कोई उनके बाद आया है और ना आ सकता है। माफी चाहूंगा मैंने आने वाली जनरेशन का भी ले लिया है, लेकिन बात यही है कि इन लोगों ने, जैसे आप हमेशा बात करते हैं कि संगीत को इतना घोंट घोंट के पिया था और ऊपर वाले ने इस तरह से उन्हें नवाजा था कि जो देखे गए हैं, मतलब उसे हम आज भी समेट रहे हैं। हर बार जब सुनते हैं तो कुछ नया इमोशन एहसास होता है हमें। जरीना शाह इनका नाम है, डॉक्टर 60Y ऐसा उनका कुछ आईडी है। फरमाते हैं कि रफ़ी साहब को उनके 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ये देश के लिए गौरव की बात होगी। अजीत कुमार 6371 क्या कह रहे हैं सर? You are missed, Ravi Saab. This world is not the same without you. You are the greatest singer to walk on this earth. As a human being, there is no match. I listen to your songs each and every day just to bring joy to my life. Love you forever. अच्छा लगा सुन के, थैंक यू वेरी मच अजीत कुमार साहब। 6371 इनका आईडी है। शेलू सादिक 8910, ये बस एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कही है कि अपनी आवाज़ से हजारों साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे वो। क्या बात है जी, वाह वाह, क्या जज्बात है लोगों के, नहीं जगी भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह। हाँ, अशोक तिवारी जी कहते हैं कि रफ़ी साहब इतने छोटे नहीं हैं कि उनको कोई छोटा अवार्ड दिया जाए। वो तो दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं और राज करते रहेंगे। महान शख्सियत को सलाम। अशोक तिवारी 742, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, थैंक यू वेरी मच। जगी भाई, हबीब JO3FH ये इनका आईडी है। ये फरमाते हैं कि कुछ सितारे दूसरों की रोशनी से चमकते हैं और कुछ सितारे खुद से चमकते हैं। रफ़ी साहब भी खुद वो सितारे हैं जो खुद से चमकते हैं। इनको किसी और रोशनी की ज़रूरत नहीं। रफ़ी साहब खुद में एक अवार्ड है, सूरज को कोई रोशनी नहीं दे सकता। कमाल है कमाल कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जी। इंडिया टू वर्ल्ड 683 ऐसा कोई आईडी है। ये फरमाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के 100वें जन्मदिन पर हम उस आवाज़ को सलाम करते हैं जिसने सुरों को अमर बना दिया। उनका संगीत आज भी दिलों में जिंदा है और हर धड़कन में एक मधुर धुन की तरह। भारत रत्न को मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतजार है और ये सम्मान उनके योगदान का सच्चा आदर होगा। अनिल गोगिया B5B कहते हैं कि रफ़ी साहब का बर्थडे हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा हिंदुस्तान भारत कितना खुश नसीब है कि जिस भारत में महान मोहम्मद रफ़ी जैसा एक बड़ा तानसेन पैदा हुआ। आज के दिन 24 दिसंबर को क्या क्या उन्होंने गाने गाए, भजन, देशभक्ति के गीत, भक्ति के गीत, गज़लें, कव्वालियाँ, रोमांसेस सॉन्ग, रोमांस वाले गाने। उन जैसा इंसान, भला मानस, भगवान का बंदा शायद दोबारा पैदा ना हो सके। हमको भारत रत्न का खिताब किसान बननी चाहिए। क्या लिखा है भाई साहब ने? अच्छा चलो समझ रहा हूँ, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ सर। रफ़ी साहब को ये प्राइज़ दे के, अच्छा ओके, यानी रफ़ी साहब को ये भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा उनकी बात।